पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी उन आडंबरों का ज्ञान कराते हैं जो मानव ने आडंबरों की रचना की है। मानव के द्वारा कहाँ तक आडंबर की रचना हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये आडंबर क्यों रचाए गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सभी को इसी का ज्ञान करा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में एक कहावत है और उस कहावत को कोई कभी झुठला नहीं सका। हर किसी को उस कहावत को मानना पड़ता है, सत्य मानना पड़ता है और उस कहावत को बहुत हैं जो अनुसरण भी करते हैं, अनुसरण करने का प्रयास किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस आडंबर का ज्ञान करा रहे हैं वो शब्द है, केवल एक ही शब्द है और वो है गुरु। कौन सा है? वो शब्द गुरु है। गुरु नाम का आडंबर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गुरु नाम का आडंबर जिसको कोई भी मानो कभी झुठला नहीं सका है कि गलत है, ये सही नहीं है, ये कभी कोई कह नहीं सका है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मानो कहते हैं कि संसार में एक गुरु ही है जो महान है और परमात्मा से मतलब ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि जो गुरु है वही ईश्वर का ज्ञान कराता है। तो जो ज्ञान ईश्वर का कराता है, परमात्मा का कराता है, वो बड़ा है और जिस परमात्मा का वो ज्ञान कराता है वो परमात्मा उसके आगे छोटा है। इस प्रकार से कहा है। जब गुरु की बात आ जाती है तो ये दोहा प्रचलित है, इसे जरूर सामने लाया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और गुरु बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो। कोई कहता है लखाए, कोई कहता है बताए।
मतलब जो ईश्वर है। अब ये समझने की बात है कि मतलब जिसे ईश्वर कहते हैं उसके द्वारा जो गुरु बने घूमते हैं, जो गुरुओं के पद को धारण किए हुए हैं, ये ईश्वर के द्वारा संसार में आए हैं कि इनके द्वारा ईश्वर की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर यह समझना है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। गुरु को ईश्वर से बड़ी मान्यता देते हैं कि जो ईश्वर का, जो परमात्मा का ज्ञान करा दे वो उस परमात्मा से बड़ा है। मतलब गुरु की सेवा करिए, गुरु की पूजा करिए, भगवान से मकसद न रखिए, ईश्वर से कोई मकसद न रखिए, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं यहाँ पर कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलेगी, बिना गुरु की मुक्ति नहीं मिलेगी। पहली बात, जो गुरु है उसे खुद को परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जिस गुरु से कहते हैं कि उसके ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, उसकी मुक्ति हुई ही नहीं है, वो खुद मुक्त नहीं है। और वो ऐसा ज्ञान करा देगा, उसके पास ऐसा ज्ञान है कि वो खुद मुक्त नहीं, लेकिन वो तुम्हें मुक्त कर देगा, मुक्ति का ज्ञान दे देगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कितना झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी आडंबर को कह रहे हैं कि ये आडंबर कहाँ तक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आडंबरों में तुम लिप्त रहोगे, तब तक, जिसे सत्य मार्ग कहा गया है, तब तक तुम वहाँ तक नहीं जाओगे, सत्य मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जाने संसार में गुरुओं की कितनी अधिक संख्या है। जो गुरुए लोग हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जाने न जाने कितने हैं, इनकी संख्या गुरुओं की कितनी है, कहाँ तक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई गुरु है, यहाँ देखा जाए तो फिर तो हर कोई गुरु है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गुरुओं की इतनी अधिक संख्या है कि जिनका गिन पाना बहुत मुश्किल है। एक तो वेद पुराण जो हैं, ग्रंथ जो हैं, उनको गुरु कहा गया है, उनके द्वारा ज्ञान मिलता है, उनके लिखने वालों को गुरु कहा गया है, ऋषि मुनियों को गुरु कहा गया है। मतलब जो भेष बदल ले, जो मानवता ये नहीं कहती है कि तुम भेष बदलो, रूप बनाओ, आडंबर करो, ये मानवता नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जहाँ तक साधु संत है वही गुरु हैं। एक विद्या गुरु जो टीचर होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक वो गुरु। ब्राह्मण गुरु है, माता पिता गुरु हैं। मतलब इतने गुरु यहाँ पर हैं कि जिनकी गणना नहीं है। और जैसे कि गुरुओं की योनि अलग से है, मानव योनि के विपरीत की गुरुओं की योनि है, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है गुरुओं के पास में, और वो ज्ञान वहीं से लाए हैं जहाँ से उनकी मानव यौन के अतिरिक्त से, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से वो लाए हैं। वही ज्ञान यहाँ हम सबको कराते हैं, क्योंकि हम सब मानव यौन के हैं।
और वो मानव यौन के विपरीत के हैं। अब पता नहीं उनकी पैदाइश कहाँ है, कहाँ से हुई है। किसी के वरदान के द्वारा हुई, किसी के श्राप के द्वारा हुई, किसी इच्छा द्वारा हुई है, किसी किसके द्वारा हुई, जैसा ग्रंथ लिखते हो। क्या सच है ये अलग की बात है। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनन्य शब्दों के द्वारा समझा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ तो गुरुओं की संख्या असंख्य है। यहाँ माता पिता ब्राह्मण ऋषि मुनि संत ज्ञानी जो भी होते हैं, वेद पुराण के वक्ता, ग्रंथ कीर्तन भजन के लिखने वाले, सभी गुरु हैं यहाँ पर। चेला बनाने वाले, चेला बनाने वाले गुरुओं की तो गणित कर पाना ही बड़ा कठिन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे कि इनकी क्यों यौन का तुम अलग से है। हाँ, इनका नाम दिया गया गुरु। हमारा तुम्हारा नाम क्या है? उनका नाम कुछ भी है, लेकिन वो आडंबर की रचना कर दिए तो गुरु नाम उनका हो जाता है, वो गुरु हो जाते हैं। उसके पहले कालिदास, रामदास, राम कोई भी रहा हो, लेकिन वो नाम खत्म हो करके उनका नाम गुरु हो जाता है। आडंबर की रचना करो तो नाम बदल ही जाएगा। आम आदमी की भांति रहोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? दादाजी, भैया जी, भाई जी, ये तो बोलेंगे। कोई चाचा काका भी बोल सकता है, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, मतलब कोई कह सकता है। लेकिन अगर भेष बदले तो उसे बाबा, गुरु, महात्मा, स्वामी ऐसे नाम हो जाते हैं, और वो दादा काका चाचा वाला नाम खत्म हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आडंबरकारियों के नाम बदल जाते हैं, और जो आडंबर नहीं किए हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके नाम कभी अंत तक बदलते नहीं हैं, क्योंकि त्यों रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन्हें गुरु कहना जरा भी, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र माता पिता जन्मदाता हैं और जीवन दाता के साथ ज्ञान दाता हैं। इन सभी गुरुओं में से, इन सभी प्रकार के गुरुओं में से गर सत्यतः देखा जाए तो माता और पिता ही गुरु है, केवल माता और पिता, क्योंकि ये जन्म देते हैं और जीवन जीविका के प्रति का ज्ञान भी यही दोनों देते हैं, यही दोनों ज्ञान देते हैं। इन्हें गुरु कहना जरा भी अनुचित नहीं है। माता और पिता को गुरु की मान्यता देना थोड़ा भी गलत नहीं है। माता पिता न कह के अगर इनके गुरु, जैसे अन्य गुरु पाखंडियों की जैसे तुम सेवा करते हो, लंगोटी धोते हो, चरण धोते हो, उन चंदामृत लेते हो, अगर माता और पिता का यही आदर करो तो हो सकता है कि संसार से तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाता है। जब इनकी तुम वंदना करोगे, इनकी सेवा करोगे, इनकी इच्छा का अनुसरण करोगे, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है और जिन्होंने जीवन के प्रति, जीविका के प्रति का ज्ञान दिया है, ये कदाचित तुम्हें कोई गलत ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और इनके ज्ञान का अनुसरण करके इस संसार से तुम मुक्ति पा सकते हो। अन्य जो गुरुए लोग हैं, सहस्त्रों यज्ञ कर डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन कोई भी, चाहे वेद पुराण ग्रंथ हो, चाहे साधु महात्मा का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे किसी का हो, कोई पाखंडी का ज्ञान, पाखंडी का मतलब होता है वेश बदलना, अपने को गुरु कहलाना, भगवान को छोटा कहना, अपने द्वारा भगवान की उत्पत्ति बताना, इसे आडंबर कहते हैं।
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनकी संख्या हर के लिए सीमित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता गुरु जो है, इन माता पिता की ये बहुत नहीं है। जो माता पिता हैं इनकी संख्या बहुत नहीं है। जितनी की अनन्य गुरुओं की संख्या है, जो गिनती नहीं की जा सकती है, उतनी संख्या माता पिता की नहीं है। माता पिता की संख्या जो है, गुरु मान्यता करने वाले जो हैं, माता पिता को गुरु मान के उनके मतलब शिक्षा का अनुसरण करते हैं, उनकी संख्या सीमित है। क्योंकि मेरा माता पिता और आपका, तुम्हारा माता पिता तुम्हारे लिए है, उनका माता पिता, हर एक का माता पिता अलग है, सीमित है। एक ही माता पिता से सभी नहीं है। अपने अपने संतान को, अपने अपने बच्चे को हर माता पिता ज्ञान देता है जीवन जीविका के प्रति के लिए। तो इनकी जनता मतलब सेवा जो है सीमित है। सीमित करना है, तुम्हें केवल माता पिता की सेवा करना है। और वो जो आडंबरी है उनकी सेवा सीमित नहीं है। जो भी तुम्हें आडंबरकारी सामने मिल जाए उसी का अनुसरण करो, उसी की सेवा करो, उसी की वंदना करो, उसी को सम्मानित करो। चाहे वो कबीर पंथ को हो, चाहे रहीम पंथ को हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे अयोध्यानंदी हो, चाहे कोई भी नंदी हो, क्या समझो, मतलब तुमको उन सब की सेवा करना है। लेकिन इसमें जो है माता पिता गुरु का सम्मान जो करने वाला है, उसके लिए मात्र उसका माता पिता ही उसके लिए गुरु है। अन्य का माता पिता उसका गुरु नहीं है। माता पिता गुरु है तो वो अपनी संतानों के प्रति का है, औरों के प्रति का नहीं है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता गुरु की संख्या जो है वो सीमित है। माता पिता मात्र अपनी ही संतानों को विधिवत जीवन के प्रति का ज्ञान देते हैं। माता पिता विधिवत ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है वो अपनी संतान को माता पिता ही देते हैं। वो ऐसे मार्ग को कहते हैं जो अपने जीवन में सार सत्य समझ पाया है। माता पिता अपने जीवन में जिस सत्य को माना है, जिस सत्य को सराहा है, जिस सत्य को पाया है, जो गलत करने के बाद में उसका कष्ट मिला, उसके कष्ट से जो उसका निवारण हुआ और उसका जो आगे फल मिला, वो अपनी संतानों को बताया है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। यहाँ ये कहा है, इसका ज्ञान कराया। अगर उनके साथ उन्होंने गलत किया, उसकी सज़ा मिली है, तो अपनी संतान को वो कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा कर्म करो कि जो मैंने किया है, ये नहीं कहेगा। कोई भी मानव है श्रेष्ठ गुण व्यापी भगवान को यदि गुरु करके मानता है तो वो भगवान ही संसार जीवाधारियों का गुरु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, श्रेष्ठ गुणों वाला मतलब सभी प्रकार के गुण जिसमें व्याप्त हैं वो परमात्मा यदि गुरु करके उसको कोई मानता है तो वो भगवान ही संसार के समस्त जीवाधारियों का गुरु है। मतलब वो समझ, उसकी संख्या कितनी है? एक है, जो वो गुरु है जगत गुरु, जिसे कहना उचित है जगत गुरु। वो गुरुओं का गुरु, समस्त गुरुओं का गुरु, जो नकली बनावटी सही जो कुछ भी गुरु हैं, वो सबका एक गुरु, मात्र एक गुरु है, वो श्रेष्ठ है, सत्य है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जहाँ तक जीवाधारी है उन सबका वो गुरु है, केवल मानव का गुरु नहीं है, वो सभी जीवाधारी जीव जंतुओं का वो गुरु है। वो उनका खान पान, उनके जीवन के प्रति के लिए और उनके क्या कहते हैं कि संसार के प्रति, वृद्धि के प्रति का सब प्रकार का ज्ञान कराने वाला वो एक ही मात्र गुरु संसार में है, जिसे संसार का जगत गुरु कहना
उचित होता है। वो मात्र एक गुरु है, वो बहुसंख्यक नहीं है, वही मात्र एक सत्य गुरु है जिसमें जरा भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है। आडंबर कौन करता है? हित के लिए, अपने को श्रेष्ठ, अपने को महान, अपने को पुजवाने के प्रति के लिए, अनन्यों से लाभ उठाने के लिए, अनन्यों की ठगाई करने के लिए वो उन सबका गुरु बनने का प्रयास करता है। और बहुत ऐसे संसार में हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है, जो अज्ञान है, मूर्ख है, उन्होंने माता पिता से कोई ज्ञान नहीं पाया, यदि पाया है तो वो भूल गए, अब वो ढूंढ रहे हैं। तो आडंबरकारी गुरुओं की सेवा वैसे ही लोग जो है किया करते हैं। यहाँ पर सत्यतः है गुरु जो है वो ईश्वर है, और द्वितीय गुरु जो होता है वो माता और पिता होता है। ईश्वर जो है कर्मानुसार तुम्हें जीवन देता है, संसार में माँ तुम्हारे जीवन को लाती है। तुम्हारा पिता जो है वो जीवन मतलब जीवन की संभाल करता है, पालन पोषण के प्रति में मेहनत करता है, मजूरी करता है, धंधा बिजनेस करता है संतान के प्रति के लिए, उसके जीवन के प्रति के लिए। और अपने जीवन में जो सत्य मिलता है माता और पिता को, वो ज्ञान अपने संतान को कराते हैं। सत्यतः यही तीन गुरु हैं, चौथा गुरु कोई आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ है। चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे ग्रंथ का लेखन करने वाला हो, चाहे कोई महात्मा हो, कोई वेशधारी हो, कोई रूपधारी हो, किसी भी प्रकार का हो, यहाँ पर चौथा कोई गुरु नहीं है। यदि एक एक करके माने तो एक जगत गुरु जो है, माता पिता का भी गुरु जो है वही एक ईश्वर है, परमात्मा है। और संतान के प्रति का गुरु जो होता है वो केवल उसकी माता और पिता है। इनके अतिरिक्त का संसार में अन्य कोई गुरु नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अतिरिक्त के सभी गुरुआ हैं। गुरुआ हैं, गुरुआ बहुवचन हैं, गुरुआ लोग हैं। ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये कहो रामानंदी हो जाए, रामानंदित कहो श्यामानंदी हो जाए। क्या समझो, जौनी तरफ लाभ देखी है वैसी इनका पार्टी अलग, अपन संप्रदाय बना लेने, अलग कई लेने, क्योंकि इन्हें लाभ चाहिए। इनको जनता के मध्य में श्रेष्ठ कहना है, श्रेष्ठ बनना है और सभी की सेवा स्वीकार करना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनमें कोई कहीं गुरु नहीं है। इनमें जो गुरुवे लोग हैं उनमें से कोई भी गुरु कोई भी एक गुरु नहीं है। गुरु में गुरुत्व का स्थान होता है। जो गुरु होता है उसमें गुरुत्व का गुरु तत्व होता है, एक गुरु तत्व होता है, वो ज्ञान तत्व होता है। और जो आडंबर ज्ञानी हैं उनमें ज्ञान का जरा भी कोई तत्व नहीं होता है, केवल वो इन तीन में ही होता है। एक ईश्वर है, परमात्मा जिसे भगवान कहा गया है, और एक माता है और दूसरा पिता है। ये तीन हैं, इनमें गुरुत्व है, इनमें वो क्षमता है, इनमें गुरुत्व, संपूर्ण गुरुत्व ईश्वर में है। और माता पिता श्रेष्ठ में रह करके माता पिता के पास में गुरुत्व मौजूद रहता है। जो गुरुआ हैं गुणांत का अंत का वास सदा कायम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो गुरुवे लोग हैं ये गुणांत इनके पास जो गुण है वो अंत है, हानिकारक। इनमें जो गुण है, जो ये गुण बांटते हैं, जो गुण देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो इनका ज्ञान लेने वालों के लिए हानिकारक है। क्या समझो?
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इनका ऐसो गुरुओं का ज्ञान जो है वो सच नहीं है। मतलब इनके अंदर में हमेशा लालच, छल आदि प्रकार के गुणों का वास रहता है। और जो ज्ञान का है वो ज्ञान का केवल आडंबर है। इनके पास कोई ऐसा ज्ञान, जरा भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये कोई भी किसी और दुनिया से नहीं आए हैं। इनकी उत्पत्ति आम लोगों की तरह हुई है। आम लोगों की तरह माता पिता के द्वारा हुई है। आम लोगों की तरह माता पिता ने ज्ञान दिया है, लेकिन माता पिता को दुत्कार करके ये खुद ज्ञान के दाता बन बैठे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बात सदा रहता है जो कि सभी असत्य हैं। जो गुरुवे लोग हैं ये सभी असत्य हैं। गुरु सदा गुणवंत रहता है, मतलब गुणवंत रहता है, समझो। मतलब जो भगवान है, जो गुरु होता है, उसमें हमेशा गुण, मतलब गुणांत गुणवंत में अंतर है। गुणवंत मतलब उसमें गुण हमेशा ही मौजूद रहता है। जो सच है उसमें हमेशा ही जो गुणवंत है, गुरु है, उसमें जो गुरुत्व है वो हमेशा कायम रहता है। और जहाँ गुणांत है वो गुण ही ऐसा उसमें कोई नहीं है कि जिसका अंत ना हो। संसार में जहाँ तक नर नारी हैं सभी कर्मों के अधीन हैं। यहाँ इस संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ तक नर और नारी हैं वो सब कर्मों के आधार पर हैं। चाहे संत हो या महंत हो या योगी हो या अथवा भोगी हो, ब्राह्मण जो अपने को कुल गुरु की उपाधि कहता है, सभी नर नारी की संज्ञा में आते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार है और इस संसार में जहाँ तक हैं वहाँ तक नर और नारी हैं और सभी कर्मों के अधीन हैं। जहाँ तक मानव है वो सब कर्मों के अधीन है, चाहे संत हो और चाहे कोई महंत हो और चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई भोगी भी हो और चाहे कोई ब्राह्मण जो अपने को कुल गुरु कहलाता है, कहता है, कोई भी हो, ये सब नर नारी के अंतर्गत ही हैं। इनकी पैदावार, इनकी उत्पत्ति कहीं अलग से नहीं है। जो संसार में नर नारी हैं उन नर नारियों में भी, मतलब उनमें ही ये हैं, ये कोई अलग से नहीं है। तो इनके पास अलग ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? इनके पास अलग से ज्ञान कहाँ आ जाएगा? कौन सा ज्ञान इनके पास आ जाएगा? जब हर एक की तरह उत्पत्ति इनकी भी है, आम लोगों की तरह जब इनकी उत्पत्ति है, ये भी नर और नारी हैं, तो ज्ञान कहाँ से इनके पास आएगा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सभी नर नारी की संज्ञा में आते हैं, ये सभी अपने किए को भली भांति जानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ऐसे जो आडंबरकारी हैं वो अपने किए को भली भांति जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके मन में, उनके तन में क्या है, क्या उनकी अतृप्ति है, ये सबका उन्हें ज्ञान है। और उसी के प्रति ये अपना भेष बदल करके गुरु, मतलब भगवान की उत्पत्तिकार अपने को कहते हैं, कहलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने पूरे जीवन किए कर्मों पर पछतावा करते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो कर्म ये करते हैं, जो कर्म इन्होंने किया है और जो भोग ये भोग रहे, उन सब के अनुकूल अपने किए का पछतावा ये भी आम आदमी की तरह ही किया करते हैं। कर्मों का भोग उन्हें भोगना पड़ेगा, कर्मों का जो भोग है वो भोगना पड़ेगा, इससे कोई बचत नहीं होगी। देखा होगा कोई गुरु हो जो भगवान की पदवी को किसी का पैर काट दिया गया, किसी का हाथ काट दिया गया,
किसी के टीबी हो गई, किसी के कैंसर। कर्म भोग से कौन बचेगा? अगर वो गुरु है, ज्ञानदाता है, तो उसका ज्ञान होना चाहिए ना। उसका हाथ पैर कैसे कर जाए? वो लंगड़ा कैसे हो जाए? वो अपाहिज कैसे हो जाए? जबकि वो ज्ञान का देने वाला दूसरों को है, दूसरे की संभाल करने वाला है, तो अपने क्यों नहीं संभाल सका? क्या इसका ज्ञान उसके पास नहीं था? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ऐसा सच मान अपना अपना गुरु बनाते हैं। मतलब ऐसे, मतलब जरा भी जो आम आदमी है वो जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्या वास्तव में ये भगवान है, वो ये गुरु हैं, क्या इन्होंने ही भगवान को उत्पन्न किया है, क्या ये सच है? हम इन्हें गुरु बनाएं या ना बनाएं ये नहीं सोचता है। केवल एक मुक्ति का आवागमन बंद होने का केवल एक नशा वो चढ़ा देते हैं, और उसी नशे में आम लोग नर नारी जो हैं वो मस्त हो जाते हैं, और उसी नशे का लाभ ये उठाते हैं। ऐसे गुरुवे लोग कहीं तो धन लूट लेते हैं और कहीं धर्म लूट लिया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वेदों से लेकर जन जन तक कहा है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब वेद पुराण साधु महात्मा गुरुजन जितने भी हैं वो कहते हैं कि बिना गुरु के तुमका बच्चा मुक्ति ना मिली। पहले गुरु करो तो मुक्ति मिली। गुरु कर लो, चाहे चोरी करो, चाहे छिनारा करो, चाहे झूठी बोलो, चाहे मांस खाओ, चाहे मछली खाओ, जो मनावे तौन करो, चाहे अपन वीरानता को क्या समझो, लेकिन तुमका मुक्ति मिल जाए, खाली गुरु तुम कर लो। और इसी से संसार के नर नारी बर्बाद हैं, इसी शब्द से बर्बाद हैं कि हम कुछ भी करेंगे और वो सब हमारे लिए माफ़ है, क्योंकि हम गुरु किए हैं, और गुरु का कोई कंठी पहने, कोई माला पहने, जो गुरुओं का निशान हो वो धारण करवा देते हैं। वो धारण कर लिए कि बच्चा अब तुम यहीं से मुक्ति पा जाओगे, करो चाहे जो, मतलब करो चाहे जो। भाई हम कर रहे हैं ना तो तुम भी करो, हम कर रहे हैं ना तो तुम भी करो। अरे जो भगवान का भक्त होता है, जो परम पिता का भक्त होता है, तो अन्य उसके बीच में कैसे आ सकता है? जो माता पिता के ज्ञान का अनुसरण करता है और माता पिता को अपना गुरु मान करके और उनकी सेवा में वो संलग्न है, तो अन्य गुरु उसके बीच में कहाँ आ पाएगा, कैसे आ जाएगा? जो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, जो माता पिता को भी नहीं मानते हैं, और जो छलकारियों को गुरु की मान्यता दे करके और उनके कथन का अनुसरण करते हैं, वो संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। कोई ऐसा सत्य नहीं है कि जो ऐसे गुरुओं का या उनके अनुयायियों का कहीं मुक्त का ज्ञान मिल जाए, मार्ग मिल जाए, ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब गुरु खुद मुक्त नहीं है तब अपने चेलों को मुक्त का ज्ञान कहाँ से देंगे? जब जो गुरु लोग हैं, जब उन्हें ही वो खुद मुक्त नहीं है, उनका आवागमन खुद नहीं ख़त्म हुआ है, आवागमन से नहीं बचे हैं, उसी के अंतर्गत चल रहे हैं, तो ये जो चेला बनाते हैं, जो चेली बनाते हैं, इनको वो मुक्ति का ज्ञान कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे जब ये भरपूर आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मात्र सभी भायातुर ही गुरु करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भायातुर है वो यहाँ पर गुरु बनाते हैं, गुरु करते हैं। भायातुर हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं, कर रखे हैं, जिनसे वो पीड़ित हैं, और अधिक पीड़ा न हो इससे बचने के लिए वे अपना गुरु बनाया करते हैं। काहे से नहीं कि उनके कर्मों का भोग जो गुरु होगा वो ले हैं, वो बांट ले और ये बच जाइए। तो ऐसे मूर्ख लोग जो हैं वही केवल गुरु बनाते हैं। मात्र इतना ही सत्य है कि केवल ऐसे ही लोग जो भय से पीड़ित हैं, जिनके भय कि हमने इतना जघन्य पाप किया है, हम मुक्त कैसे होंगे,
तो उसी की खोज में वो पा जाते हैं आडंबरकारियों को, जो कि गुरु नाम से उनकी सेवा में संलग्न हो जाते हैं और उनके द्वारा छल भरा ज्ञान को प्राप्त किया करते हैं और अंततः गुरु की मुक्ति हो जाती होगी तो उनकी भी होती होगी, इसको कौन जाने। लेकिन मुक्ति का मार्ग उन गुरुओं के पास नहीं है तो चेलों को कैसे मिलेगा, और जब गुरु मुक्त नहीं है तो चेला कैसे मुक्त होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को हम ग्रहण कर उसका अनुसरण करें और आडंबरों से बचे, तो सत्यतः ये है कि हमारा मार्ग जो है वो सुलभ हो जाएगा। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो है वो कृपा दृश्य हम पे बनी रहेगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।